गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल KIM@स्टडी फॉर स्टूडेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा टॉपिक है आइसोटोप्स। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए, ज्ञानवर्धक लगे तो बच्चों प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल KIM@स्टडी फॉर स्टूडेंट को सब्सक्राइब जरूर करके अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। बच्चों आज हम पढ़ाएंगे समस्थानिक। समस्थानिक को आइसोटोप्स भी कहते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? जिनके प्रमाण क्रमांक समान होते हैं और देखो यहाँ पे प्रमाण क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। तो जिनके प्रमाण क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक की डेफिनेशन कैसे देंगे बच्चों? कि वे तत्व जिनका प्रमाण क्रमांक समान द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि जिनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, वो भी एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या होगा बच्चों? कि यहाँ पे देख रहे हैं ये समस्थानिक के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल्स क्या है? प्रोटियम। और दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है? ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 समस्थानिक है। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। इसको हम जनरली प्रोटियम को H से ही डिनोट करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है का प्रतीक क्या है? H है। तो जो इसका प्रतीक है उसी को हम H से डिनोट करेंगे। तो प्रोटियम पहला जो समस्थानिक है वो प्रोटियम को हम H से डिनोट करेंगे। इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और एटॉमिक वेट जो है वो कितना है? 1 ही है। ड्यूटेरियम को हम D से डिनोट कर रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है और इसमें जो भी द्रव्यमान संख्या इसके ऊपर दी गई है कितनी है? 2 है। और ट्राइटियम को हम T से डिनोट कर रहे हैं। इसका प्रमाण क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3 द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? अलग अलग होगी बच्चों। जैसे देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन है लेकिन नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे। यहाँ पे ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है। यहाँ पे ट्राइटियम जिसको हम T से डिनोट करते हैं, यहाँ पर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? अलग अलग है। इसीलिए इनके नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेंगे इसका समस्थानिक का, जिसका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें हम दिखा रहे हैं ऑक्सीजन पहला जो जनरली यूज़ होता है ऑक्सीजन, जिसका सिंबल है O और इसका प्रमाण क्रमांक कितना है? 8 और प्रमाण भार कितना है बच्चों? इसको 16। दूसरे वाले ऑक्सीजन जो दूसरा समस्थानिक है इसका प्रमाण क्रमांक यहाँ पे 8 है और द्रव्यमान संख्या क्या है? 16। तीसरे वाले समस्थानिक में ऑक्सीजन का तीसरा समस्थानिक है जिसका प्रमाण क्रमांक कितना है? कितना है बच्चों? 8 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, तो इसको हम ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 से हम क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ द प्रोटॉन कितने होंगे और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन कितने होंगे? देखिए जो इसका 8 और 16 है तो इसमें सेम प्रोटॉन नंबर ऑफ द प्रोटॉन भी कितने हैं? 8 है और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 8 हैं। और इस वाले में क्या है? नंबर ऑफ द प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई है? यहाँ पे 9 हो गई है। तो न्यूट्रॉन डिफरेंस हो गए। और इसमें क्या है? नंबर ऑफ द प्रोटॉन भी सेम है और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन यहाँ कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। तो ऐसे ही क्लोरीन का भी समस्थानिक है और भी एग्जाम्पल्स हैं सबके। क्लोरीन 1735 होता है, उसके बाद क्लोरीन 1737, मतलब एक ही तत्व के जो 2 अलग अलग परमाणु हैं जिनके समस्थानिक अलग अलग हैं। तो और ढेर सारे समस्थानिक हैं जिनके बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। अब हम बच्चों जान लेते हैं समस्थानिक की विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब समस्थानिकों के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहला इसका है कि इनके तो प्रमाण क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ ऊपर
कि इसमें परमाणु क्रमांक सबका क्या है, समान है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। तो इसकी पहली समस्थानिक की पहली विशेषताएं क्या हो गई कि परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। और दूसरा इसकी विशेषताएं क्या होगी बच्चों कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याएं समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न होती हैं। इसको मैंने पहले ही बता दिया कि जब द्रव्यमान संख्या दूसरा होगा, अलग अलग होगा, तो नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही आसानी तरीके से आप यहाँ से ही याद कर सकते हैं कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ हमने डिनोट किया है, इसमें देख सकते हैं आप, प्रोटॉन अलग हैं और न्यूट्रॉन अलग हैं। यहाँ पे प्रोटॉन सब में सेम है और न्यूट्रॉन सब में क्या है, डिफरेंट है। तो दूसरी जो समस्थानिक की विशेषताएं ये हो गई कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याएं समान होती हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती हैं। प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है, तभी तो ये स्टेबल होते हैं, तभी ये उदासीन होते हैं। अगर प्रोटॉन की संख्या अलग होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो जाएगी तो ये उदासीन ना होकर धनावेशित या ये ऋणावेशित हो सकते हैं। तीसरा इसका क्या कैरेक्टर्स है या तीसरी विशेषताएं क्या है इसकी, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु भार लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं।